अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम नए लेसन के साथ आगे पढ़ेंगे। लेसन नंबर 28 पे आ गए हम, और इसमें हम इसम की आखिरी प्रॉपर्टी, आखिरी किस्म, जिसको इसम की किस्म कहते हैं। इसम की किस्म, तो ये इसम की किस्म, तो उसको हम इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो इसम की प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये मैंने एक पिक्चर बनाई हुई है, स्टार्स आप देख रहे होंगे गिरते हुए। तो इसम, अगर उर्दू आपने ग्रामर पढ़ी हो तो शायद आपको पता होगा कि दो चीजें होती हैं, एक इसम नकेरा और एक इसम मारफा। मारफा, तो नकेरा और मारफा, तो इस तो दो ही किस्म होती हैं। जब भी किस्म आएगी या वो नकेरा होगा या इसम जो है वो मारिफा होगा। इसम नकेरा और मारिफा, ये देखने में तो वर्ड्स लगते हैं ना कि बड़े मुश्किल हैं, पता नहीं क्या चीज़ है ये, लेकिन इसको हम आसान जुबान में इंशाल्लाह समझने की कोशिश करते हैं। तो नकेरा का मतलब होता है आम और मारिफा का मतलब होता है खास। तो इसम जो होगा वो या तो आम होगा या खास होगा। आम और खास से क्या मुराद है? तो जैसे ये मैंने एक तस्वीर बनाई है ना, स्टार्स आपको नजर आ रहे होंगे, 10-11 स्टार्स नजर आ रहे हैं। तो अगर कोई ये स्टार्स पड़े हों, मैंने काट के रखे हों, या आपने कोई प्लास्टिक के बनाए हुए हैं, खिलौने हैं, ये टॉयज हैं पड़े हुए हैं, तो मैं कहूँ कि स्टार, एक स्टार लेके आओ। तो जब मैं कहता हूँ ना कि एक स्टार मुझे इसमें से आप बताएं, तो कोई कहेगा कि ये वाला स्टार ले लो, कोई कहेगा ये ले लो, राइट। तो ये, जब मैं कहता हूँ ना कि एक सितारा, तो ये कॉमन चीज है, राइट। सो इसमें कोई भी सितारा हो सकता है। तो मैंने कोई स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि कौन सा सितारा मुझे चाहिए, मैंने कहा एक सितारा लेके आओ। तो लेकिन अगर मैं सिर्फ सितारा कहता हूँ ना, तो इसका मतलब है कि ये एक आम, इसको नकेरा कहते हैं, कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर सक रहे कि एक्चुअली किस चीज को कहा जा रहा है। ये बहुत सारी चीजें हैं, कॉमन चीजें, कॉमन कहते हैं इसको इंग्लिश में, कॉमन और प्रॉपर। तो नकीरा को कॉमन भी कहते हैं, और खास को कहते हैं प्रॉपर। तो ये अगर इंग्लिश ग्रामर आपको सीखी, तो एक सितारा अगर मैं कहता हूँ तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि मुझे है ब्लू सितारा, ब्लू वाला स्टार चाहिए, तो सारे कहेंगे हाँ ये ब्लू स्टार। तो अब आइडेंटिफाई हो गया। तो जब आइडेंटिफाई हो जाए कोई चीज, तो उसको इसमें उसको मार्का कहते हैं, कि अब ये पिन पॉइंट हो गया है कि किस चीज की बात हो रही है, आपको एग्जैक्टली पता है। ये कॉमन नहीं है, ये जनरल नहीं है, खास चीज है कोई, सिर्फ उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह ये तो सितारे थे, तो इसी तरह अगर कुछ बच्चे हों, सो इधर हैं, तो अगर मैं कहूँ कि एक लड़के को, मैं किसी को कहूँ कि लड़के को बुलाओ, तो यहाँ पे तीन लड़के खड़े हैं, तो आपको नहीं पता चलेगा ना, जिस बुलाने वाले को नहीं पता कि मैं किसको बुला रहा हूँ, नहीं पता चलेगा ना कौन सा लड़का बुला के लाना है। तो जब मैं कहूँगा लड़का, इट मीन्स कि ये इसमें नकीरा है, आम है। जब मैंने लड़का कहा या लड़की, लड़की को बुला के लाओ, लेकिन हमें नहीं पता कौन सी लड़की को बुलाना है या कौन से लड़के को बुलाना है, तो आप पूछेंगे फिर नेक्स्ट, वो जिसको हमने कहा है वो हमसे पूछेगा जी किसको बुलाना है, तो तीन चार खड़े। तो अगर आइडेंटिफाई नहीं हो सक रहा है तो उसको हम इसमें नकीरा कहेंगे, अगर आइडेंटिफाई हो रहा है तो इसमें मार्फा कहेंगे। अब फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा है, उसमें इसका नाम आदिल है, तो अगर मैं कहूँ कि जाओ आदिल को बुला के लाओ, तो किसको बुला के लाएगा, ये इस बच्चे को, इसका नाम आदिल है। तो ये आइडेंटिफाई हो गया ना कि आदिल है, अनलेस के दो बच्चों के नाम आदिल हो, वो तो बात की बात है। लेकिन कहने का मतलब कि अगर मैं कहूँ कि आदिल को बुला के लाओ, तो मुझे भी पता है कि किसको बुलाया मैंने, और जो बुलाने जा रहा है उसको भी पता है कि वो किसको किसको बुलाना है। या मैं कहूँ कि आदिल इधर आओ, तो आदिल फौरन आ जाएगा, दूसरे वर्ड के नहीं आएंगे, आदिल ही आएगा।
और इसी तरह अगर मैं कहूँ कि मरियम को बुला के लाओ, तो वो एक लड़की जो मरियम जिसका नाम है उसको बुलाएंगे। तो नाम जब आप रख देते हैं तो वो एक प्रॉपर बन जाता है, वो एक, इसमें मारफा कहते हैं उसको। जैसे खास नाम अगर किसी चीज का हो, जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कहूँ तो आपको पता होगा किसकी बात हो। अगर मैं वैसी कहूँ कि रसूल, रसूल की बात करूंगा, रसूल कौन से रसूल है? रसूल तो बहुत ज्यादा है, 300 के ऊपर रसूल है। तो आपको नहीं पता किस रसूल की बात। अगर मैं कहूँ कि दा रसूल के अर रसूल, या कहूँ कि माई रसूल, मेरे रसूल को बुलाओ, मेरे रसूल के बारे में बात होगी, तो वो आपको पता चल जाएगा कि प्रॉफिट मोहम्मद, हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात कर रहे हैं। इसी तरह अगर सितारों में एक कहूँ, मैं कहूँ कि मरीख सितारा कौन सा है, और पता हुआ आपको मरीख सितारा तो एक ही है ना, सियारा है लेकिन नजर तो सितारे की तरह आता है। तो मरीख सितारा दिखाओ मुझे, तो अगर किसी को पता है तो कहेगा अच्छा मरीख कहाँ है, इतने ज्यादा सितारे हैं आसमान पे लेकिन मरीख तो एक ही है। तो वो आइडेंटिफाई उसको आप कर रहे हैं, पिन पॉइंट कर रहे हैं कि यही है। कई दफा होता है कि आप कहते हैं कि पॉइंट करके कहते हैं कि ये वाला मुझे उठा के दो, चीज हम चीजें पड़ी हुई हैं, आप जब इशारा करते हैं कि ये वाला, जैसे ये लड़के खड़े हैं ना, वो इशारा करते हैं उसकी तरफ कि तुम आओ इधर, तो जिसको इशारा किया ना वही वही आएगा। तो कई दफा आप इशारा करके आप उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो इशारा भी शामिल है। या आप क्या करते हैं, उसको कह देते हैं कि ये ऑनरशिप कह देते हैं, कि जैसे आप एक लड़के खड़े हैं और कुछ गाड़ी मोटरसाइकिल खड़े हैं, तो आप एक मोटरसाइकिल के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो मोटरसाइकिल मुख्तलिफ लड़कों के हैं। तो आप मोटरसाइकिल, एक मोटरसाइकिल के पास कहते हैं कि किसका मोटरसाइकिल है, वो आए। तो एक ही आएगा ना उसमें से, जिसका मोटरसाइकिल होगा तो एक लड़का आ जाएगा। तो आप इसी तरह अगर मैं कहूँ कि ये सुर्ख सितारा जो है ना, ये आदिल का है, अगर सबको पता हो कि सुर्ख सितारा आदिल का है, तो मैं कहूँगा आदिल का, आदिल वाला सितारा लेके आओ, तो आप कहेंगे अच्छा ये सितारा है इसका आदिल का। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको ये समझाने के लिए था कि कैसे। तो अगर आप पिन पॉइंट कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि जो चीज़ की बात हो रही है वो ये खास एक ही चीज़ है, तो इसका मतलब होता है कि इसमें मार्फा है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, आपको है कि ये जर्नल है, पता नहीं कौन से की बात हो रही है, तो उसको क्या कहते हैं, इसमें नकेरा, तो वो सारों की बात हो रही होती है। तो इसमें हम, तो जब भी इस तरह की हम इसम होगा ना, तो उसको हम कहेंगे, उसको हम इसमें नकेरा कंसिडर करेंगे अनलेस के उसमें 7 चीजें हों। तो इसमें मार्फा होगा अगर ये उसमें अंदर 7 प्रॉपर्टीज होंगी, 7 में से एक भी हो। तो अगर वो 7 में से एक भी कैटेगरीज के अंदर आ रहा है ना, तब हम उसको इसमें मार्फा समझेंगे, अदरवाइज वो इसमें नकीरा होगा। तो कौन सी कैटेगरीज है? नंबर 1 जो है वो नाम हो किसी चीज का, ये किसी खास चीज का नाम भी हो सकता है जो कि खास नाम हो, जैसे नाम रखे थे ना आदमी के, लड़कों के नाम, आदिल हमारा नाम। या जगहों के नाम भी होते हैं कि अगर मैं कहूँ कि लाहौर, तो लाहौर का पता चल जाएगा किस लाहौर की बात हो। तो या नाम होगा, किसी भी चीज का खास नाम हो, तो वो आप, वो हमारा इसमें मुआरफा में आएगा। या शुरू में जो अरबी में है ना, शुरू में अगर अलिफ लाम लग गया ना, जैसे रसूल है, तो ये कॉमन है, उसमें हमें नहीं पता कौन सा रसूल। लेकिन अगर अर रसूल है, तो उस जुमले में हमें पता होगा कि कौन से रसूल की बात हो रही। तो अर रसूल अलिफ लाम लग जाए शुरू में, तो वो भी इसमें मारफा होगा। नंबर 3 जमीर। जमीर मीन जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी को, किसी को कहने के लिए, ऐसे उसके नाम की जगह हम वो इस्तेमाल, जैसे तुम कह दिया है, तुम्हें, तुम, हमारा, मैं, अपने नाम की जगह मैं, वो। तो ये सारे जमीर होते हैं। तो इसमें अरबी में क्या होता है, हुआ, हुम, हिया। तो ये सारे एज ए जमीर इस्तेमाल, तो जितने भी जमीर इस्तेमाल होते हैं, जितने भी ये वर्ड इस चीज के लिए इस्तेमाल होते हैं ना, जो कि आपको इसमें गायब या इसमें हाजिर या इसमें मुतकल्लिम के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सारे के सारे वो इसमें मारिफा होते हैं। या इसमें इशारा है, आप इशारा कर रहे हैं, जैसे ये वो, उर्दू में ये वो इस्तेमाल होता है ना, अरबी में इस्तेमाल होता है हाजा।
या ज़ालिका, तो इसको कहते हैं इसमें इशारा। तो इसमें इशारा जितने भी होंगे वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसमें इशारा हम पढ़ेंगे कौन कौन से हैं इसमें इशारा, तो जो भी इसमें इशारा होगा वो भी उसमें आएगा कि ये मारिफा है। नंबर 5, इसमें मौसूल। इसमें मौसूल में वर्ड होते हैं अल्लाजी, अल्लाजीना की तरह के, ये हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन अभी सिर्फ अब कैटेगरीज याद करनी है हमें। तो इसमें मौसूल सारे वो भी मारिफा ही होंगे। नंबर 6, अगर किसी को बुलाया जा रहा है, जैसे हम कहते हैं ना या रब, तो या रब कहते हैं बुला रहे हैं आप रब को, तो रब इसमें अलिफ लाम नहीं लगा हुआ शुरू में, लेकिन ये क्या कंसिडर होगा, इसमें मारिफा। या हम कहते हैं या रसूल, तो इसका मतलब भी है कि आप वो इसमें मार्फा इस्तेमाल होगा, किसी को बुलाया जा रहा है। इसी तरह एक और कैटेगरी है 7वीं, जो कि अभी तो आप सिर्फ याद रखें, अभी ज्यादा आपको शायद समझ ना आए इसकी, लेकिन आगे जाके समझ आ जाएगी, लेकिन अभी सिर्फ कैटेगरी याद करें। अगर मुदाफ इलैहि, हमने मुदाफ मुदाफ इलैहि पढ़े थे ना, अगर मुदाफ इलैहि मार्फा होगा तो मुदाफ भी मार्फा होगा। तो मुदाफ इलैहि और मुदाफ क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि एक किताब, अल्लाह की किताब, अल्लाह की किताब उर्दू में, तो ये किताब जो है ना ये मुदाफ कहलाती है, और ये मुदाफ इलैहि होता है पहला वर्ड जो आता है। तो अब मुदाफ इलैहि अल्लाह का नाम है, तो अल्लाह प्रॉपर वर्ड है, अल्लाह का वर्ड जो है ना वो प्रॉपर है, वो इसमें मारिफा है, तो इसका मतलब है किताब भी मारिफा ही होगी। जैसे हम इधर यहाँ के ना कि आदिल का सितारा, तो आदिल इसमें मारिफा है, तो ये सितारा भी इसमें इसमें मारिफा होगा, उसमें इस्तेमाल हुआ जुमले में, हम कहेंगे ना आदिल का सितारा, आदिल का सितारा, तो आदिल क्योंकि इसमें मार्फा है तो सितारा भी इसमें मार्फा होगा। तो ये जुमलों में जब इस्तेमाल होगा ना तो फिर आप देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अभी हमने सिर्फ आप उसकी कैटेगरीज याद करें, इसको समझ लें कि इसमें नकेरा और इसमें मार्फा होता क्या है। प्रॉपर और कॉमन कहते हैं इसको। नकेरा होता है कि आम वर्ड है, आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन है, किसकी एग्जैक्टली किसकी बात हो रही है। और इसमें मार्फा में आपको एग्जैक्ट पता होता है कि किस चीज की बात कर रहे हैं आप। तो ये इंशाल्लाह कैटेगरीज हैं इसकी। तो इसकी हम थोड़ी सी करते हैं एक्सरसाइज। तो अल अनफाल, अब 7 कैटेगरीज हमने याद रखनी है ना। पहली कैटेगरी क्या थी, नाम होना चाहिए किसी जगह का, किसी बंदे का है, किसी औरत का है। अल अनफाल, तो अनफाल तो अल अनफाल नाम तो नहीं होता किसी का, हमें नहीं पता, राइट। दूसरी कैटेगरी थी अल लगा हो, तो ये देखें अल लगा हुआ शुरू में, तो ये क्या होगा, मारिफा। दूसरा है मुबीन, तो मुबीन वर्ड है, तो पहली कैटेगरी क्या था, नाम। तो अगर तो नाम है मुबीन ये किसी का, तो तब तो ये मारिफा है, लेकिन यहाँ पे ये नाम नहीं है। तो नाम नहीं है तो फिर हमने सारी कैटेगरीज देखनी है। नाम नहीं है, अल भी नहीं लगा हुआ, और ये जमीर भी नहीं है, हुआ हुमा हुम उस लिस्ट में नहीं है। इसमें इशारा भी नहीं है, हाजा जालिका वगैरह, अल्लाह जी अल्लाह जीना भी नहीं है, या भी नहीं है, पुकारा भी नहीं जा रहा है। और ये मुदाफले भी नहीं है क्योंकि ये अकेला है। तो ये इस सेंस में ये किसी कैटेगरी में नहीं आता, तो नकेरा। अल्लाह जीना, अल्लाह जीना इसमें मौसूल कहलाता है, तो इसमें मौसूल सारे मारफा होते हैं, तो ये मारफा हो गया। अंता, अंता आता है जमीर में, तो जमीर सारे के सारे जमीर मारफा है। तो अगर आपको याद हो जमीर कौन कौन सी होती है, हुवा हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुम अंतुम, अंती अंतुम अंतुन्ना, आना और नहनु, इनमें से कोई भी आएगा वर्ड तो वो हमेशा मारफा ही होगा। जैसे कि ये अना आ गया है, तो अना हमेशा मार्फ। तो इसको कभी आपने अना नहीं पढ़ना, इसको अना, अना का मतलब होता है मैं, अना, अना पढ़ते हैं इसको, अलिफ लगता है एंड पे, लेकिन उसको पढ़ना नहीं होता, अना नहीं पढ़ना इसको, अना। हाजा, हाजा इसमें इशारा कहलाता है, तो ये भी मार्फा होगा, सारे इसमें इशारा हमने कहे थे कि मार्फा है। हुम, दोबारा जमीर आ गई, हुआ हुमा हुम, तो ये भी मार्फा। रसूलुन, अब इसमें डिफरेंट वर्ड आ गया, अब इसमें
रसूल नाम भी नहीं है किसी का, अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ, ज़मीर भी नहीं है, इसमें इशारा भी नहीं है, इसमें मौसूल भी नहीं है, पुकारा भी नहीं जा रहा, राइट, या नहीं लगा हुआ शुरू में, और ये मुदाफ अलैह भी नहीं है, तो ये नकीरा। जालिका इसमें इशारा है, तो इसका हम मार्फा कहेंगे। या रजुल, ये पुकारा जा रहा है, राइट, रा रजुल, रजुल खुद तो अकेला तो नहीं है, लेकिन क्योंकि पुकारा जा रहा है उसको, तो फिर ये मार्फा बन गया। तव्वाबर रहीमन। अब मुदाफ अलैह का रूल होता है कि जो मुदाफ होता है ना फर्स्ट, उसमें ये आना चाहिए लाइट। लाइट का मतलब है कि तनवीन नहीं आ सकती उसके ऊपर, तो ये मुदाफ अलैह तो नहीं लग रहा। और दूसरी वजह क्या है कि मुदाफ अलैह हमेशा जर होता है, तो लेकिन ये नसब लग रहा है, तो इसका मतलब कि दो अलग अलग वर्ड हैं, तो दोनों जो हैं वो नकीरा होंगे, क्योंकि किसी भी कैटेगरी के पे पूरे नहीं उतरते। अहसनल कससी। अब अहसनल कससी देखें, ये लाइट है और ये जर है, तो इसका मतलब ये मुदाफ अलैह। अब मुदाफ अलैह में क्या है रूल, अगर मुदाफ अलैह मारफा होगा तो मुदाफ भी मारफा होगा, तो मुदाफ अलैह मारफा है या नहीं है, ये मुदाफ अलैह सेकंड वाला अल कससी, अल लगा हुआ है ना, तो ये मारफा है, क्योंकि ये मारफा है तो फिर पहले वाला भी मारफा है। तो ये सेंस, ये कहने का मतलब था कि अगर सेकंड वर्ड मुदाफ अलैह में मारफा है तो पहला भी मारफा ही होगा, हालांकि देखने में और किसी कैटेगरी में वो पूरा नहीं आता, सिर्फ नंबर 7 कैटेगरी में पूरा आता है। रसूलुल्लाह, रसूल पहले आया था ना, नकीरा कहा था, लेकिन अब रसूलुल्लाह ही एज ए मुदाफ अलैह है, तो ये मुदाफ अलैह वर्ड अल्लाह जो है ये मारफा है, नाम है अल्लाह का, तो इसलिए रसूल भी इसमें मारफा ही होगा। मुतवक्किलीना, तो ये जमा इस्तेमाल हो ना ईना एंड पे, लेकिन इसमें देखें आप, नाम भी नहीं है, अलिफ लाम भी नहीं लगा हुआ, ज़मीर भी नहीं है, इसमें इशारा भी नहीं है, मुदाफ अलैह भी नहीं है, कॉल भी नहीं किया जा रहा, इसमें मौसूल भी नहीं है, तो ये फिर इस किसी भी कैटेगरी में नहीं आएगा, तो नकीरा। मक्का जगह का नाम, पहली कैटेगरी मार्फत। अल किताब, शुरू में अल लगा हुआ है, मार्फत। हा उलाई, इसमें इशारा होते हैं ये, तो ये मार्फत। अमरी किसी कैटेगरी में नहीं आता है, नकीरा। मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो ये प्रॉपर नाम है, मारफा। और आखिरी है लाहमी तैरिन, तो ये भी मुदाफ अलैह है, क्योंकि ये लाइट है और अलिफ लाम नहीं है शुरू में, और लास्ट वाले सेकंड में जर है, तो अब इसको हमें मुदाफ अलैह को देखना पड़ेगा कि ये नकीरा है या मारफा है। तैर किसी कैटेगरी में नहीं आता, 7 कैटेगरीज में, तो ये नकीरा है। तो अगर तैर नकीरा है तो लहम भी नकीरा ही होगा, ये दोनों कॉमन है। तो ये हमारी एक्सरसाइज थी यार, तो इससे आपको इंशाल्लाह आइडिया हो गया होगा कि इसमें नकरा और इसमें मारफा को कैसे पहचानना होता है अरबिक में। तो इंशाल्लाह आगे चलेंगे, हमारी आप यहाँ पे हमारी आपका स्टडी कंप्लीट हो गई है हमारी इस सम की, अब सिर्फ हमें प्रैक्टिस और टेस्ट है हमारा एक, जो हम आगे करेंगे। तो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जो हमने अचीव किया है आज। तो हमने चारों प्रॉपर्टीज पूरी डिटेल से कर ली हैं, तो अगर इसमें आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि सारी बेस हमारी आगे जो है ना वो इसी पे है, आगे इसम का हमें समझ आ जाना चाहिए। तो आगे ये चीज़ें इस्तेमाल होंगी, तो अगर नहीं आएंगी, हमारी प्रैक्टिस नहीं होगी, तो हमें ज़रा मुश्किल होगी। तो इजी के लिए है कि आप इसको अच्छी तरह आप रिवाइज करें, आप शुरू से दोबारा देखें सारे, तो सारी क्लासेस को रिवाइज करें, और इंशाल्लाह फिर आप समझ आएगी। आगे हम इंशाल्लाह इसके बाद हम आखिरी 10 सूरतों को रिवाइज करेंगे, उसमें देखेंगे इसम कैसे इस्तेमाल हुआ है, और उसके बाद हम एक कम्प्रिहेंसिव एक एक्सरसाइज करेंगे इंशाल्लाह। तो आज का लेसन यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।